जैसे कि तैसा कहानी। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊँट दो दोस्त रहते थे। ऊँट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़िए ने देखा कुछ पंछी और जानवर नदी उस पार से तरबूज खार कर आ रहे थे। उसका मन ललचाया। वह अपने दोस्त ऊँट के पास जाकर कहा, ऊँट भैया, नदी उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलो हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। ऊँट उसकी बातों में आ गया। उसने भेड़िया को अपने पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी से खेत में कूद गया और तरबूज खाने लगा। थोड़े ही समय में भेड़िया का पेट भर गया, लेकिन उसका दोस्त ऊँट अभी तरबूज खा ही रहा था। फिर भेड़िए ने सोचा, इसका पेट तो बहुत बड़ा है, यह तो एक दिन में सारे तरबूज खा जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में शरारत सूझी। वह तरबूज को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा और खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। ऊँट ने उसे ऐसा करने से मना किया तो भेड़िए ने कहा, हमें खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है। तभी भेड़िए की आवाज़ सुनकर किसान मोटा डंडा लेकर आ गया। उसने ऊँट की पिटाई शुरू कर दी। ऊँट की पिटाई होते देख भेड़िया तेजी से भाग निकला और नदी के किनारे जाकर रुका। पिटाई खाने के बाद ऊँट किसी तरह नदी के किनारे आ पहुंचा। भेड़िया ऊँट के ऊपर बैठकर नदी पार करने के लिए चल पड़ा। बीच नदी में पहुंचकर ऊँट बैठने लगा। उसके पीठ पर बैठे भेड़िया ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? ऊँट ने कहा, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। ऊँट पानी में बैठ गया और लेटने लगा। भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारे लगा और उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा। सीख, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के सीधेपन का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।